Hi guys, welcome back my channel Maha Khan Vlog and welcome back my another vlog. Assalamu alaikum everyone. I hope all doing great. मुझे अभी अभी दराज से ये पार्सल रिसीव हुआ है तो मैंने कहा चलें इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं। थोड़ा सा मैंने खोल के देख लिया था क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। होता है ना कुछ कि जो चीज़ आई है फ़ौरन निकाल के देख लें कि वही चीज़ है जो हमने ऑर्डर की थी या नहीं की थी। तो ये होता है प्रॉब्लम कि देख लिया जाए कि वही चीज़ है या हमें कुछ और भेज दिया गया है या कुछ अजीब व गरीब चीज़ निकल आया अंदर से। तो इस बात का हमेशा डर रहता है। तो मैंने थोड़ा सा तो निकाल के देख लिया था तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने व्लॉग में। ये मैंने नमाज का दुपट्टा मंगवाया है और मैंने इसलिए इसे मंगवाया है कि मुझे एक तो देखते ही बहुत ज़्यादा इसका प्रिंट पसंद आया था। फ्लावर प्रिंट है, बहुत छोटे छोटे से फ्लावर बने हुए हैं, बहुत क्यूट है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। पिंक है, उसके साथ पर्पल है और हाफ वाइट कॉम्बिनेशन के साथ तो ये इतना खूबसूरत लग रहा है और ठंडा ठंडा सा कलर है, गर्मियों का समरी सा कलर है। देखते ही मुझे पसंद आ गया और मैंने इसे अपने लिए ऑर्डर कर लिया क्योंकि घर में नमाज के दुपट्टे ज़्यादातर बड़े बड़े दुपट्टे हमारे पास पूरी पूरी शालें हम लोगों ने बनाई हुई हैं और शुरू से मतलब मम्मा इस बात को बहुत ज़ोर देती हैं कि प्रॉपर एक ऐसा दुपट्टा होना चाहिए जो आप सिर्फ नमाज के लिए यूज़ करो। किसी मतलब आप कहीं जा रहे हो तो फिर उसे यूज़ ना करो, ना घर में उसे यूज़ करो। प्रॉपर एक तरीके से नमाज के लिए एक अलग सा दुपट्टा और एक शाल टाइप का दुपट्टा जो होता है वो हमेशा हम लोग रखते हैं और वो ज़्यादातर वाइट होता है या ब्लैक होता है। तो मुझे एक कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा तो मैंने कहा चले मैं ऑर्डर करती हूँ। मुझे इसकी लेंथ बहुत अच्छी लगी, प्रॉपर एक लॉन्ग लेंथ है इसकी, मतलब एक प्रॉपर शॉल होती है ना उस तरीके का ये बना हुआ है और फिर इसमें सिल्फ भी हैं और प्रॉपर तरीके से ये एडजस्ट हो जाता है और फैब्रिक भी इसका बहुत ज़बरदस्त है। सॉफ्ट फैब्रिक है, लाइट फैब्रिक है। मतलब जितना अभी गर्मियों का सीज़न है और इतनी गर्मी हो गई है शदीद कराची में, आपकी सोच है 44 डिग्री और या फिर 50 डिग्री तक कराची में जा रहा है। तो आप अंदाज़ा ख़ुद लगा सकते हैं कि कितनी कराची में गर्मी हो चुकी है। और नमाज़ पढ़ना एक, ये देखें मैं आपको स्लिप दिखा रही थी, ये स्लिप हैं इसके। तो मैं आपको ये बता रही थी कि नमाज़ पढ़ना तो रोज़ाना का काम है। देखें हर कोई नमाज़ पढ़ता है, एज अ मुसलमान हम सभी नमाज़ पढ़ते हैं। इस तरह की अगर आप एक शाल ले लें तो कोई हर्ज नहीं है, बहुत खूबसूरत लगता है और प्रॉपर आपकी एक अलग नमाज की शाल बन जाती है। हर किसी के घर में होता ही होगा, क्यों ना, क्योंकि सभी नमाज़ पढ़ते हैं तो ऐसे ही तो होता ही होगा। लेकिन अगर आपको रेडीमेड लेना है तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं दराज पे और मैं इसकी प्राइस भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ये मुझे कितने की मिली है। तो ये मुझे मिली है 1500 में। तो आप ख़ुद देख लें, ये इसका देखें ऊपर स्कार्फ का पूरा डिज़ाइन बना हुआ है। आप प्रॉपर तरीके से स्कार्फ ले सकते हैं सर के ऊपर और अपने हेड को कवर कर सकते हैं। बहुत इजी है ये और इतनी पतली नहीं है कि इसमें नमाज ना हो। कपड़ा बहुत नरम और मुलायम है, बहुत अच्छा कपड़ा है, थोड़ा सा थिक भी है, बहुत ज़्यादा लाइट कपड़ा नहीं है और आप इसको कवर कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। जब इस तरह की रेडीमेड चीज़ आपको मिल रही हो तो फिर बाय करने में तो कोई हर्ज नहीं है। मैंने अपने लिए ऑर्डर कर ली है, अब इंशाल्लाह ये मेरी सिस्टर को पसंद आएंगी तो वो भी अपने लिए ऑर्डर कर लेंगी, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये घर में आज सब्ज़ी आई हुई है, रेगुलर सब्ज़ी जो रोज़ाना पकने की चीज़ें होती हैं वो घर में आई हुई हैं। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करूं। लहसुन, ओ माय गॉड, बकरा ईद अभी आई नहीं है और लहसुन के रेट इतने हाई हो गए हैं कि आपकी सोच है, मतलब सोच ही सकते हैं फिर इंसान तो ना, लेना तो मुश्किल हो गया। शायद 500-600 रुपये किलो कुछ इस तरीके से लहसुन मिल रहा है और बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। आपकी सोच है, अभी बकरा ईद आई नहीं है और लहसुन अदरक का तो इतना इस्तेमाल होता है बकरा ईद में। हर चीज़, हर मतलब गोश्त की जो भी रेसिपी है वो उसमें तो ऐड होता ही होता है लहसुन और अदरक, और उतने ही ज़्यादा इनके रेट हाई हुए हुए हैं। और ये भिंडी मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरा फ्रेंच फ्राइज़ खाने को बहुत दिल चाह रहा था तो मैंने अपने लिए थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर लिए हैं और अभी प्रॉपर तरीके से मायो, गार्लिक और केचप ऐड करके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और एज़ यूजुअल मुझसे रुका नहीं जा रहा, मैंने खाना ज़रूर है, बल्कि खाना नहीं, मुझे चखना होता है, बस मुझे चखने की क्रेविंग होती है। ये देखें मैंने अपने लिए पापड़ भी तले हैं, बस ऐसी मंचिंग करने का दिल चाह रहा था और घर में कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो घर में हो तो वो मंचिंग करने का दिल चाह रहा था। तो मैंने थोड़े से रिंग वाले पापड़ तले हैं और सादे जो चावल वाले पापड़ होते हैं वो तले हैं और मैंने फ्रेंच फ्राइज़
थोड़ी सी फ्राई कर ली थी अपने लिए। बस मैंने इतना ही किया, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि गर्मी बहुत है, किचन में काम करने को तो दिल ही नहीं चाह रहा है, और ना ही दिल बाहर के कुछ खाने खाने को चाह रहा है। दिल बस कोल्ड ड्रिंक, शेक या ड्रिंक के ऊपर ज़िंदा है, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक जो होती हैं या कोई जूसेस हो गए, इन पे ज़िंदा है। तो आज गोश्त भी घर में आया हुआ है, और ये भी मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इसको साफ़ करना और पैकेट बना के रखना मेरा काम था। तो जाहिर सी बात है, जो काम मेरा होगा तो फिर तो थोड़ा बहुत ब्लॉग मैं बना ही लूँगी। बाकी सिस्टर जब काम कर रही होती है, मुझे पता भी नहीं चलता है मैं कुछ व्लॉग बना लूँ उसमें से, तो वो ऐसा होता ही नहीं है। मतलब वो अपना काम 2 मिनट में कर आ जाती हैं, तो मेरा व्लॉग बनाने का मतलब कोई चांस ही नहीं है, आप ये समझ लें। तो ये चिकन आया हुआ है, और चिकन की जिस तरीके से बड़ी बड़ी बोटियाँ भी बनवा लेते हैं हम लोग, और छोटी बोटियाँ, दरमियानी बोटियाँ जो होती हैं वो भी कट करवा लेते हैं। तो बड़ी बोटियों का ये होता है कि कभी आपका ब्रोस्ट खाने का दिल चाह रहा है, टिक्का खाने का दिल चाह रहा है, तो फिर आप निकाल के बना सकते हैं। और मैं हमेशा जब मुर्गी कटवाती हूँ या फिर मेरे घर में कोई भी जाए और वो कटवाए, तो हम लोग लेग पीस हमेशा अलग करवा देते हैं, क्योंकि लेग पीस अगर कटे हुए आपके पास इस तरीके से रखे हुए हों तो बहुत अच्छा होता है। कभी भी कोई भी डिश बन सकती है, लेग पीस की बिरयानी बन सकती है, टिक्के वाली बिरयानी जो होती है, या वैसे ही आप कुछ भी बना के खा लें। तो ये प्रॉपर तरीके से काम हम लोग करवाते हैं ना। तो गोश्त वाले अपनी मर्ज़ी से कुछ भी, कहीं की भी बोटी कुछ भी स्टाइल में काट के आपको दे देंगे, और फिर आप सर पीटते रह जाएंगे कि आप ये गोश्त का इन लोगों ने किया है। मतलब लेग पीस होता है, उसमें से भी ये 3 बोटियां कर देते हैं। मतलब लेग पीस की शक्ल भी नहीं रहती है, कि लगता भी नहीं है कि ये लेग पीस है। और आपको पता है, मतलब आप प्रॉपर मुर्गी कटवाएं तो फिर लेग पीस तो आना चाहिए ना डिश के अंदर, तो फिर क्या फ़ायदा, मतलब लेग पीस ना हो तो सालन के अंदर अच्छा ही नहीं लगता ना। तो ये प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है। यकीनन आप लोग भी ज़रूर रखते होंगे। ज़ाहिर सी बात है कि हर घर की या हर लोगों की अपनी एक चॉइस होती है, और वो उस तरीके से अपने काम करवाते हैं। मतलब इस तरीके से काम करवा के फिर वो ज़िंदगी में उनकी आगे आसानी हो जाती है। तो बाकी कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ लेग पीस अलग से ले लेते हैं या गोश्त अलग से ले लेते हैं। सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन प्रॉपर मुर्गी कटवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो रखा हुआ गोश्त उठा के दे देते हैं। तो इससे बचना चाहिए। जो रखा हुआ गोश्त होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है। तो प्रॉपर आप मुर्गी अपने सामने ही लें और कट करवाएं और घर में लेकर आएँ, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। और आज घर में बनी है बिरयानी, चिकन बिरयानी, और साथ रायता है और बॉयल एग। मैंने इसलिए लिए थे कि मैंने सुबह अपना बॉयल एग नहीं खाया था, तो मेरा बॉयल एग उबाल के मेरी सिस्टर ने रख दिया था, और उन्होंने ख़ुद भी नहीं खाया था। तो हम दोनों इस टाइम खा रहे हैं। तो कोई भी टाइम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने सुबह ही खाना है। तो बस ये हुआ कि आज बस मिस हो गया, तो उन्होंने शाम में उबाल दिया था। तो अब मैं डिनर में इसे खा रही हूँ। और आजकल अंडे कितने अजीबो गरीब आ रहे हैं ना, मतलब प्रॉपर उतर ही नहीं रहा है, शक्ल ही नहीं आ रही है उनकी, समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरे साथ प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन मैं इतनी अच्छी अच्छी जगहों से भी लेकर आई हूँ, मतलब इम्तियाज़ से भी लेकर आई हूँ, हर जगह से लेकर आई हूँ, दूसरे सुपर स्टोर से लेकर आई हूँ। मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है। या फिर गर्मी की वजह से शायद अंडे बेचारे अपनी शक्ल अजीब कर रहे हैं। पता नहीं मतलब क्या प्रॉब्लम है, मैं खुद परेशान हूँ। मतलब मैंने प्रॉपर बॉयल भी करके देखा है, मेरी सिस्टर बॉयल करती हैं, और नमक ऐड करके भी बॉयल करके देखा है। नमक आप ऐड कर दें तो उसका जो छिलका होता है बहुत आसानी से उतर जाता है, अंडा टूटता नहीं है। लेकिन ये पता नहीं किस तरीके से अंडे आ रहे हैं, मतलब कहाँ से आ रहे हैं, क्या चक्कर है कि ये अंडे प्रॉपर तरीके से सही नहीं उतर, उनका कवर बिल्कुल भी सही नहीं उतर रहा है। शायद मुर्गियों में आजकल कुछ गर्मी ज़्यादा हो गई है, या मुर्गी प्रॉपर सही से अंडा नहीं दे रही है, क्या चक्कर है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्या, मतलब ऐसा होता नहीं है हमेशा प्रॉपर तरीके से एक खूबसूरत सा अंडा खाने को मिलता है। वो शक्ल अगर बिगड़ जाए ना तो फिर खाने को भी दिल नहीं करता। और मेरा नेफ्यू तो ओह माय गॉड, आप उसको टूटा हुआ अंडा दे ही नहीं सकते, वो खाएगा ही नहीं। मतलब खाएगा तोड़ के, लेकिन उससे दिखना चाहिए कि प्रॉपर उसकी शक्ल है, वो अपने शेप में है, उसकी गोलाई पूरी है, और उसका कवर जो है बिल्कुल सही तरीके से आउट हुआ हुआ है ऊपर से, बस फिर वो खाएगा, वरना वो हाथ भी नहीं लगाता। तो ऐसा भी होता है, और ये हम सब में भी है। तो मुझे अजीब सी एक उलझन सी हो रही है आजकल अंडे खाने से। और ये मिर्चें हैं गरम गरम, और उसके साथ कीमे वाले समोसे हैं। तो ये भी शाम में चाय के साथ घर वालों ने सबने खाए थे, मैंने और मेरी सिस्टर ने नहीं खाए थे, तो हम लोग डिनर में खा रहे हैं।
क्योंकि मैंने शाम में फ्रेंच फ्राइज़ और पापड़ खा लिए थे, तो फिर मेरा मूड नहीं था समोसे वमोसे खाने का, और ये भरी हुई जो मिर्चें होती हैं वो भी खाने का मूड नहीं था। पर अभी बस बैठे हुए हैं, हम लोग डिनर कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें चख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो वैसे मेरी सिस्टर को ज़्यादा था, मेरा तो बिल्कुल भी मूड दिल नहीं चाह रहा बाहर की चीज़ें खाने को लिए। पता नहीं क्यों, गर्मी की वजह से शायद ये प्रॉब्लम चल रही है। बहुत गर्मी है गाइस सच में, और व्लॉगिंग करना भी अब आसान नहीं रहा है। ऊपर से जब वॉइस ओवर करना होता है इतनी गर्मी में, ना ही फ़ैन चला सकते हैं, ना ही एसी ऑन कर सकते हैं, और फिर वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो मतलब सुनने वाले को स्मूथ आवाज़ आनी चाहिए ना, वो खुशगवार तरीके से सुने, अच्छी तरीके से व्लॉग देखे, एंजॉय करे, क्योंकि हम आप ही लोगों के लिए ये सब चीज़ें बना रहे हैं। तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। पर सच में गाइस, हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, मतलब वाकई व्लॉगिंग कोई आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। और उसके बाद भी अगर आपको व्यूज़ ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन खैर, मेहनत करते रहना चाहिए, हिम्मत कभी भी नहीं हारना चाहिए। और ये मेरा डिनर है, तो आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो अभी जाएं और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली ग्रुप में मेरी वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस मेरी आपको मिल सके।